आपके सच ने हमारे उसूलों और हमारी खानदान के रिवायात को रुस्वा किया है। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया सरिया कि तुम इस खानदान से बाहर शादी कर सकोगे? अगर आंखों में कोई ख्वाब सजा लिए हैं तो अपनी आंखों से वो ख्वाब नोच लीजिए। अम्मी जान के पीरो मुर्शिद कैसे उनसे मेरा हाथ मांगेंगे? ठीक कह रही हो तुम, मगर तुम ज्यादा मत सोचो, ये जिम्मेदारी जरिया आपकी है। देखो बेटा, मुझे मालूम है अपनी उम्मीद का अंजाम बहुत दुखी करने वाला है। बस मरियम बस, मैंने कह दिया, ना तुम नगमा से बात करोगी और ना ही कोई आदिल से राब्ता रखोगी। जान, मैंने आपसे कहा ना वो बीमार है, मेरी गलती थी। मैंने आदिल के किए की सजा आदिल को दी थी। न जाने क्यों मैं इतने गुस्से में थी कि अपने गुस्से पर कंट्रोल ही नहीं कर पाई। पप्पो जान को आदिल को न जाने क्या कुछ सुना दिया। अच्छा, तो क्या अब तुम्हारा गुस्सा खत्म हो गया, या फिर मीरब पर लगा दाग धुल गया, या फिर तुम्हारे ताया जान को नई जिंदगी मिल गई, या फिर सब कुछ पहले की तरह ठीक हो गया? प्लीज अम्मी जान, बाबा जान, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये क्या बोलेंगे? सब किया धरा इनकी बहनी का तो है। मरियम आदिल की बीवी है मानूर। मेरा नहीं ख्याल हमें इसके साथ जबरदस्ती करनी चाहिए। हमें इसे अपना फैसला खुद करने देना चाहिए। वाह साकिब वाह, क्या बात है आपकी। पहले अपनी मर्जी से अपनी बेटियों की तकदीर का फैसला करें। जब तकदीर बेटियों पर वार करे तो बेटियों को तकदीर से अकेले लड़ने के लिए छोड़कर खुद मैदान से भाग जाएं। यहाँ कोई मैदान जंग नहीं सजा हुआ मानूर। बेटियों की जिंदगी मैदान जंग से कम नहीं होती साकिब। और याद रखना, नाजायज बर्दाश्त करने से कभी बेटियों के घर नहीं बसा करते। बहुत बुरा हुआ है मीरब के साथ, और अगर मरियम ने समझौता कर लिया तो याद रखिएगा, इस घर में मरियम नहीं, मरियम की लाश आएगी, लाश। चुप कर जाओ मानूर, अल्लाह ना करे कभी ऐसा कुछ। किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? अम्मी जान, आप मुझे क्यों जीते जी मारना चाह रहे हैं? मीरब भी तो जीते जी मर चुकी है मरियम, और तुम मरने पर बस जिद हो, सिर्फ और सिर्फ अपने दादा जान और बाबा के फैसलों की वजह से। लेकिन ये लोग अब फैसला करने का हक खो चुके। अब फैसला मैं करूंगी, और वही फैसला यह सबको मानना पड़ेगा। बाबा जान, मरियम तुम वही करना जो तुम्हारा दिल कहता है, ओके? गौर से सुनो, किसी भी तरह जाके मरियम को मनाओ और उसकी माँ की कैद से आजादी दिलवाओ। उसके बाद घर लाके जो चाहे मनवाते रहना। कुछ कहा है मरियम ने आपसे? वो बेचारी क्या कहती, वो तो अपनी माँ के हाथों कठपुतली है। उसकी माँ उसे मौका ही नहीं देती कुछ कहने का। लेकिन मामा, अगर मरियम आ भी गई तो हमारा मकसद हासिल नहीं होगा। जो कुछ भी कहना चाहते हो वो मरियम की ज़बानी कहलवाना, और मरियम राजी हो जाएगी। राजी कैसे नहीं होंगी जब शहर की सारी गायनाकोलॉजिस्ट अपनी रिपोर्ट में ये प्रूफ कर देंगी कि मरियम कभी मां नहीं बन सकती, तो बेचारी हालात के आगे मजबूर होकर तुम्हें दूसरी शादी का मशवरा देगी। फिर यही सही मौका होगा। मैं जाके अपनी झोली फैलाऊंगी मीरब के लिए। साकिब भाई और मानूर भाभी के पास इनकार की कोई वजह ही नहीं बचेगी। लेकिन मामा, ये कैसे मुमकिन है? अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए जो मरियम गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएगी? इसके लिए हमें कुछ महीने इंतजार करना पड़ेगा, और ये सारे मामलात ना मैं खुद संभालूंगी। तुम अपने जहन पे जोर मत दो। तुम सिर्फ कोशिश करो कि मरियम को मना के वापस ले आओ। हमने नोट किया है सरिया कि जब भी वो लड़की आपके सामने आती है, आप भूल जाते हैं कि आपकी हैसियत, आपका मर्तबा क्या है।
एक आम से इंसान बन जाते हैं जो पिकअप ड्रॉप देता है, जैसे उस लड़की से मिलने के मौके की तलाश में हो। लेकिन अब मैं इनकार नहीं कर सकता दादा जान, इस तरह चांदनी के साथ बेवफाई होगी। बेवफाई? यानी आपने उस लड़की से वफा का अहद पैमा किया है? सिर्फ वादा नहीं किया दादा जान, बल्कि उस वादा को पूरा करने का यकीन भी दिलाया है, अपने रब को गवाह बनाकर। अपने रब को गवाह बनाकर अपने इश्क में रब तलाश कर रहे हैं। आपने भी तो किया था। अपने इश्क में रब को तलाश करके आप देखें आज कहां तक पहुंच गए। खल्के खुदा के सामने आपको इतनी इज्जत, आला मुकाम मिला है। इसी मकाम, इसी हैसियत के लिए हमने आपको मुंतखब किया है, अपना जानशीन। लेकिन आपका ये इश्क आपको उस रुतबे से नीचे गिरा देगा, आपको अपनी हैसियत भूल जाने पे मजबूर कर देगा। ये भी तो हो सकता है दादा जान कि ये इश्क हमें मिराज अता कर दे, और हम सरे बाजार घुंघरू पहनकर नाचते फिरे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये इश्क क्या वाकई इतने इम्तिहान लेता है? नाचने पर मजबूर कर देता है। इश्क रोग ऐसे ही जालिम होता है। जब किसी को होता है तो उसे पैरों में घुंघरू बांध नाचने पे मजबूर कर देता है। थैया थैया थैया, जभी तो बुल्ले शाह जन्म लेता है। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? ये सोच रही हूँ कि ये इश्क कितने इम्तिहान लेता है। लेकिन अब मैंने इश्क के समुद्र पार करने का फैसला कर लिया है। अब बेशक मेरा कच्चा घड़ा है, तो क्या हुआ? मैं समझती थी कि मैं बहुत बहादुर हूँ सरिया। हमारे बीच में ज़माना या हमारी हैसियत, मेरी औकात, सबने मिलकर जुदाई डाली तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, सह लूंगी। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है किस कदर बुज़दिल हूं मैं। हमारी एक पल की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी सरिया। मैं मर जाऊंगी। नहीं चांदनी, हमारी मोहब्बत मरने के लिए नहीं, अमर होने के लिए है। आसमानों पे मिलन लिखा है हमारा।
ये दुनिया वाले हमें कभी भी जुदा नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारे घर वाले वो नहीं मानेंगे सरिया। वो मानेंगे, जरूर मानेंगे। मैंने दादा जान से कह दिया, वो बहुत जल्द तुम्हारे घर आएंगे तुम्हारा हाथ मांगने। ठीक है? तुम जो करोगे मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अब से मेरी जिंदगी तुमसे ही शुरू और तुम पे ही खत्म है। चांदनी, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा, मरते दम तक। सरिया, ये क्या हालत बना रखी है आपने? ये बिखरे बाल, ये थका हुआ चेहरा, क्या साबित करना चाहते हैं आप? या हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं? नहीं, मैंने कभी भी आपको ब्लैकमेल नहीं किया दादा जान, क्योंकि मैं जानता था आप हमेशा मेरा साथ देंगे। मोहब्बत करना मेरा जायज हक है दादा जान। ठीक है, हमें सोचने दें कि आपकी फरमाइश पूरी करें या रुसवाई से बचने के लिए अपने सर पे खाक डालकर जंगलों की तरफ निकल जाए। कैसे? मेरी मोहब्बत, मेरी ख्वाहिश आपके लिए रसवाई बन सकती है? कैसे? जबान देकर मुकर जाना और वादा करके तोड़ देना हमारे लिए रुसवाई से कम नहीं। मैं नहीं जानता कि आपने किसे जबान दे रखी है, मैं नहीं जानता आपने किससे वादा कर रखा है। दादा जान, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैंने मोहब्बत की है और ये मोहब्बत करना आपके लिए रुसवाई नहीं बन सकती। इस बात को छोड़िए, हमें सोचने का मौका दें कि आपकी बात मानकर अपनी जान दे दें। क्या हुआ है? मरियम बीबी जल्दी आए। साहब जी आप ठीक तो हैं? मरियम बीबी। मरियम मेरी बीवी है, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ उससे। कौन सी बीवी, काहे की बीवी? इस रिश्ते को खत्म करना होगा, बिल्कुल ऐसे जैसे तुम्हारे भाई ने की है। क्या बात है? मेरी बेटी अस्पताल नहीं जाएगी? नहीं अम्मी, आज दिल नहीं चाह रहा। तेरी तबीयत ठीक है ना? ठीक हूँ अम्मी। पता ठीक लग नहीं रही। कल से मेरी चांदनी बदली बदली सी लग रही है। पता नहीं क्यों बदलती जा रही हूँ मैं। न जाने मेरे कदम किस तरफ उठ रहे हैं। कैसा रोग लग गया मेरी चांदनी को, जो बहकी जा रही है? मुझसे कुछ छुपाया? नहीं अम्मी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं छुपाया और ना ही कभी कुछ छुपाऊंगी। देख चांदनी, मैं तेरी माँ हूं, पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन सहेली भी तुम ना, कहीं तुझे मोहब्बत तो नहीं हो गई? नहीं अम्मी, मोहब्बत नहीं, ये रोग तो मोहब्बत से कहीं बढ़कर है। मोहब्बत से बढ़ के तो इश्क होता है। कहीं तुझे इश्क? कौन है वो? जब आपके सामने आएगा ना तो फिर आप मिल लीजिएगा उससे। तो मेरी जान मुझे बताती ना, अकेली इस आग में जलती रही। मुझे बताती, मैं उसके सामने जाके तेरी खुशियों की भीख मांगती।
आप कभी मेरी खुशियों की भीख नहीं मांगेंगी, लेकिन उससे आपसे भीख मांगनी होगी अपनी मोहब्बत की। मरियम, मुझे माफ कर दो। मैं खौफजदा हो गया था कि कहीं तुम मुझे छोड़ के ना चले जाओ। मुझे शर्मिंदा मत करें आदिल। मीरब के दुख की वजह से, वरना मैं आपसे बदतमीजी करने का सोच भी नहीं सकती थी। मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा हूं। हम दोनों मिलके मीरब की उजड़ी जिंदगी को खुशियों के रंगों से भर देंगे। मीरब, ये मुमकिन नहीं हो पाएगा, जानते हैं ना। तुम यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और क्यों मिलना चाहते हो मीरब से? हुमानी जान, मरियम मेरी बीवी है। मैं बहुत मोहब्बत करता हूं उससे। कौन सी बीवी, काहे की बीवी? इस रिश्ते को खत्म करना होगा, बिल्कुल ऐसे जैसे तुम्हारे भाई ने किया है। नहीं हुमानी जान, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। आप चाहें तो मेरी जान ले लें, लेकिन मरियम, ये हुमानी जान क्या कह रही हैं? उससे क्या बात कर रहे हो? मुझसे बात करो, क्योंकि अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। अम्मी जान, मरियम, ये नाग का दूसरा रूप है, वो नाग जिसने तुम्हारी बहन को डस लिया है। अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगी ना, तो अभी मैं मरियम के कदमों में अपनी जान दे दूंगा। अरे बंद करो अपना ये ड्रामा। और हाँ, आइंदा ना यहाँ आने की हिम्मत भी मत करना, वरना धक्के देकर तुम्हें यहां से निकालूंगी मैं। जान देगा यहां पर ये। मरियम, समझाओ हुमानी जान को। चांदनी, चांदनी बेटा, जी खाला अम्मी। कहाँ गुम हो तुम? डॉक्टर मंसूर का फोन आ रहा है। ये क्या किया तुमने? बात तो करती। 2 दिन से अस्पताल नहीं गई हो सकता है इस सिलसिले में बात करनी हो। अभी दिल नहीं जा रहा, बाद में कॉल बैक कर लूंगी। चांदनी, तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है मेरी जान। तुम तो ऐसी नहीं हो, बहुत बहादुर हो तुम। मैं भी यही चाहती हूँ खाला अम्मी, कि ये मोहब्बत मुझे वीरानों में ले जाए, सहराओं में धकेल दे। मैं अब इन इंसानों में नहीं रहना चाहती जहाँ जज्बात का सौदा कर देते हैं, अपनी रवायात और ऊंचे नाम को जिंदा रखने के लिए। अदना को सिर्फ रब ने पैदा किया है, नाला को सिर्फ रब ने नवाजा है। मर्द, औरत, ख्वाजा सिरा, सब उसी जात ने पैदा किए हैं। तो पाक रूह भेजता है ना माँ के पेट में, तो फिर क्यों इंसान उसे हलाल और हराम का नाम दे देते हैं? चांदनी मेरी जान, इस सवाल का जवाब तो मैं खुद आज तक तलाश कर रही हूँ। बस दुआ करें खाला अम्मी, मेरे लिए दुआ करें कि ज़रियाब आ जाए और मेरी जिंदगी से इस इंसानों के बनाए हुए फर्क को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दे। वो आएगा, जरूर आएगा जरिया, और तुम देखना वो ये सारे फर्क मिटा देगा। मरियम कहाँ है बाबा जान? मरियम चली गई आदिल के साथ। आदिल के साथ चली गई? मगर क्यों? क्यों? आदिल उसका शौहर है,
इसके बाद आपके सवाल का मतलब? अदील भी तो मीरब का शौहर था, उसने क्या किया मीरब के साथ? अदील और आदिल में फर्क है। कोई फर्क नहीं है, दोनों नगमा के बेटे अपनी मां की तरह खुद गर्ज और दिल में कीना रखने वाले। अगर आपको अपनी बेटी अजीज है ना, तो मुझे भी अपनी बेटी बहुत प्यारी है। आपको मेरी इजाजत के बगैर उसे यहां से नहीं जाने देना चाहिए था। आप होश में तो हैं? मरियम हमारी पोती है, हम जानते हैं कि उसे क्या चाहिए, उसकी खुशी क्या है, उसके लिए क्या बेहतर है, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। अपने और हमारे रिश्ते के दरमियान लिहाज रख के बात किया कीजिए। आप देखिएगा बाबा जान, अब मरियम भी जिंदा लाश बनकर इस घर में लौटेगी। मरियम लावारिस नहीं है, हमारी पोती है। अच्छा, ये भी तो आपका पोता है जिसे आप अपना वारिस कहते हैं। इस पर रहम क्यों नहीं आता आपको? ये भी तो दिन ब दिन जिंदा लाश बनता जा रहा है। इसकी खुशी क्यों नहीं अजीज आपको? आदिल पर फौरन रहम आ गया क्योंकि वो आपका नवासा, इसलिए। बस कीजिए बहू। बाबा जान, अब आप मुझे बताएंगे कि मीरब का क्या मुस्तकबिल होगा? आप तो शर्म के मारे किसी को बता भी नहीं पाएंगे, और वो सारी जिंदगी इसी दहलीज पर बैठी बैठी बूढ़ी हो जाएगी, तन्हाई का जहर पी पी कर मर जाएगी, लेकिन आपको फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर, आप अपनी मां को ले जाइए। जरताज बेगम और साकिब आएंगे तो बात होगी। चले अम्मी। अम्मी जान प्लीज। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम वापस आ गई, वरना मेरा मासूम बच्चा अपनी जान से चला जाता। कैसे ना आती पप्पा जान, मैं आदिल की ऐसी हालत देख नहीं सकती थी। तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद इसने अपने हलक से एक घूंट पानी का नहीं उतारा। और हाँ मामा, आपको पता है मरियम ने मुझे अपने हाथों से खाना खिला के मेरे भूखे रहने की कसम को तोड़वाया है। अब तो यकीन हो गया ना कि मेरा बेटा तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। वादा करो कि तुम इसे कभी छोड़ के नहीं जाओगी। वो जान, मैं वापसी के सारे दरवाजे बंद कर कर आई। क्या मतलब? जी मामा, जब मरियम मेरे साथ आ रही थी तो उसने किसी से इजाजत नहीं ली और ना ही किसी को इत्तला की। बहुत अच्छा किया बेटा, खामखा छोटी भाभी तुम्हें रोक लेती। जी, मुझे एहसास हुआ कि अपने शौहर का साथ देने के लिए मुझे अपनी माँ से इजाजत लेनी नहीं चाहिए। अब कुछ भी हो जाए, जैसे भी हालात हो, मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगी। खुश रहो। देखना जरा यार, जिस तरह अपनी रिवायात को जिंदा रखने के लिए बाबा जान ने मरियम की जिंदगी को नजरअंदाज किया, उसी तरह वो तुम्हारी खुशियों का सौदा भी कर देंगे। मीरब की तरह तुम्हारी जिंदगी में भी जहर घुल जाएगी। पता नहीं, लेकिन दादा जान ने मेरी मोहब्बत को अपने लिए रुसवाई कहा है। ये कहते हैं कि अगर मेरी शादी चांदनी के साथ हो गई तो कि वादा खिलाफी हो जाएगी, कि जबान झूठी पड़ जाएगी। ठीक कह रहे। हो सकता है तुम्हारे लिए भी उन्होंने किसी अपने हम पल्ला खानदान में जबान दे रखी, जिस तरह बचपन में तुम्हारी फुफ्फी को मरियम और मीरब के लिए जबान देकर उनकी जिंदगी को जहन्नुम बनाया था। आज तुम्हारे अब्बा जान और माँ जी कहीं गए हुए हैं, जरूर बाबा जान ने उन्हें भेजा होगा अपना वादा निभाने के लिए और तुम्हारी खुशियों को आग लगाने के लिए। बाबा जान, आप
जरा आप, हम ना तो आपकी जिंदगी जहन्नुम बनने देंगे और ना ही आपकी खुशियों को आग लगने देंगे। छोटी बहू, सुन रही है ना आप? हम ना तो मीरब की जिंदगी को स्याह होते देख सकते हैं और ना ही इस दहलीज पर बिठा कर उन्हें बूढ़ा कर सकते हैं। हम इन दोनों के हिस्से की खुशियां इनके हवाले करेंगे। अपनी खानदानी रिवायत, अजमत और नाम को नजरअंदाज कर हम कल चांदी के घर जाएंगे। आप, जरताज और साकिब चांदी का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लेंगे। हम अपने ज़रियाब की मोहब्बत को मरने नहीं देंगे। चांदी इस घर की बहू बने। चांदी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं दादा जान को मना लूंगा। दादा जान बहुत जल्द तुम्हारे घर आएंगे तुम्हारा हाथ मांगने। मुझे यकीन था ज़रियाब कि तुम अपना वादा ज़रूर निभाओगे, लेकिन अभी तक तुम्हारे दादा को मेरी हकीकत का इल्म नहीं है। बेहतर यही है कि उन्हें तुम सब कुछ बता दो। नहीं चांदी, वो सिर्फ मेरी मोहब्बत की खातिर आ रहे हैं। उन्हें तुम्हारी हकीकत से कोई सरोकार नहीं। उनके लिए इतना ही काफी है कि मेरी मोहब्बत तुमसे शुरू होती है और तुम पर खत्म। लेकिन ज़रियाब, तुम अपनी अम्मी से कहो कि वो यहाँ आने से पहले तुम्हारे दादा जान को सब कुछ बता दें। मैं नहीं चाहती हूँ कि उन्हें यूं लगे कि तुमने उन्हें किसी धोखे में रखा है या फिर उन्हें यहाँ लाकर शर्मिंदा किया है। नहीं चाहती। दादा जान अपने सारे रस्म रिवाज को तोड़कर हमारे लिए आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको इस बात से कोई गर्ज होगा कि तुम क्या हो। तो फिर ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। तुम इंतजार करना मेरा। और बात सुनो, तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूं। कल वो लोग अपनी चांदनी का रिश्ता लेके आ रहे हैं। हाय सच्ची, लेकिन चांदनी तो किसी और से। उसी का पैगाम आ रहा है अब। कल वो लोग अपनी चांदनी को मांगने आ रहे हैं। तुम सच कह रही हो चांदनी? सही आपने अभी फोन करके बताया है। तो फिर तुम इस तरह उदास क्यों? आपको नहीं लगता खाला में ज़रियाब का इस घर में इस तरह आना किसी क़यामत से कम नहीं होगा? लेकिन चांदनी, उनके यहाँ आने के लिए शर्त भी तो तुमने ही रखी थी, वरना मैं तो चाहती थी कि तुम दोनों कोर्ट मैरिज कर लो और अपना माजी भूल जाओ। लेकिन मेरा माजी मेरा पछतावा नहीं है। जानती हूं मैं, मगर बात तो उनकी सोच की है ना। उन्हें कैसे कायल करोगी तुम? ये जिम्मेदारी ज़रियाब की है। अच्छा, ऐसा करते हैं कि जब वो लोग आएंगे तो मैं चंदा आपा को कहूंगी कि वो करिश्मा और मधु की तरफ चली जाए। नहीं खाला अम्मी, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। मैं इस तरह से अम्मी को दुनिया वालों से छुपाना नहीं चाहती, कभी भी नहीं। मगर चांदनी, तुमने ही तो बताया था कि चंदा आपा उनके घर फंक्शन करने गई थी। बेशक वो लोग बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ये बात तो रिश्तेदारी जोड़ने की है ना। कहीं ऐसा ना हो कि करीब आते आते
तुम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाओ। नहीं, मैं और जरिया आप कभी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते, ये नामुमकिन है। और आप अम्मी से कुछ मत कहिएगा, वरना वो खुद ही चली जाएंगी। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं समझा दूंगी आपा को, वो कहीं नहीं जाएंगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैं खाने का इंतजाम कर लूं या फिर नाश्ते का इंतजाम? बल्कि मैं तो ऐसा करती हूँ, दोनों का इंतजाम कर लेती हूँ और अभी जाके ड्राइंग रूम की सफाई भी कर देती हूँ। नहीं खाला अम्मी, बस चाय का इंतजाम कर दीजिएगा, और अगर वो लोग खाने पे रुके ना तो हम ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे। कॉल आ रही है, उठा क्यों नहीं रही हो? ये पप्पा जान, अम्मी की कॉल आ रही है, मैं उठाने नहीं चाहती। बहुत अच्छी बात, पहले अपना घर, उसके बाद कोई और रिश्ता। मरियम, वो एक बात कहना चाहती हूँ तुमसे। बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे इस तरह घर के काम करवाती हूँ। इसमें शर्मिंदगी वाली कौन सी बात है पप्पा जान? ये मेरा भी घर है। जीती रहो, मैं जानती हूँ कि तुम पहली बार किचन के काम कर रही हो। जी मगर पप्पा वो, मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहती हो। अब तो तुम इस घर का फर्द हो, तुमसे क्या छुपाना। अजहर का बिजनेस में लॉस हो गया, उनके पार्टनर ने चीट किया उनके साथ, मिल्कियत, विरासत का हिस्सा, जो कुछ भी हमारे पास था सब बिक गया। बड़ी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके आदिल ने अपनी तालीम मुकम्मल की। वो जान, मैंने सोचा था जब तुम शादी होके आओगी तो मलका बना के रखूंगी तुम्हें अपने घर में। बदकिस्मती से हालात ऐसे हैं कि कोई मेड या खानसामा अफोर्ड नहीं कर सकते। ये तो बहुत मामूली बात है, घर में सबको अपने हिस्से का काम तो करना ही पड़ता है ना। प्लीज बेटा, एक रिक्वेस्ट है मेरी छोटी सी, तुम ये सारी बातें अपने घर पे डिस्कस नहीं करना किसी से, खास तौर पे बाबा जान से। वो बहुत खफा होंगे, और जानती हो ना तुम्हारी अम्मी तो वैसे ही तलाक दिलवाना चाहती हैं तुम्हें। मैं अपनी जान दे दूंगी पप्पा जान, मगर अपनी घर की बातें वहां नहीं बताऊंगे। मेरी तो दिन रात यही दुआ है कि किसी तरह मीरब का घर बस जाए, कोई उससे शादी कर ले। जी पप्पा जान, मगर यह बहुत मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं है ना बेटा, बस तुम दुआ करो कि कोई ना कोई सबब बन जाए मीरब के लिए, और खानदान में से ही कोई आगे बढ़ के उसको अपना ले, चाहे दूसरी शादी कर ले कोई। क्या बात है आपा, लगता है आज तो आप बहुत थक गई हैं। हाँ बहन, पार्लर में दिन ब दिन काम बढ़ता ही जा रहा है। आज भी पता है 2 दुल्हनों को मैंने तैयार किया है। अच्छा, तो फिर आप अपनी चांदनी को भी अपने हाथों से ही दुल्हन बनाइएगा। क्या मतलब? बहन, वो दिन तो आने दे। चांद सितारों से सजा दूंगी अपनी चांदनी को। फिर समझे आपा, वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। क्या मतलब? कल वो लोग अपनी चांदनी का रिश्ता लेके आ रहे हैं। हाय सच्ची? लेकिन चांदनी तो किसी और से। उसी का पैगाम आ रहा है आप। कल वो लोग अपनी चांदनी को मांगने आ रहे हैं। सच्ची? या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरी बेटी की दिली मुराद पूरी हो रही है। सफिया, अच्छे से इंतजाम करेंगे, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ना। हाँ,
आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। सफिया एक बात बता, वो लोग मेरी बेटी को कबूल करेंगे? मतलब मैं आप परेशान ना हो आपा, वो लोग सब जानते हैं, उन्हें किसी बात पे कोई एतराज नहीं है। माँ का शुक्र है। अरे आप रो रही हैं? चांदनी पराई हो जाएगी ये सोचकर दिल पर। आप चांदनी भी कभी पराई हुई है? हमेशा चांद के साथ रहती है। तो दुआ करना मेरी बेटी अपने चांद के साथ चांदनी बनकर उजाले बिखेरती रहे। आमीन। अच्छा चलें, आप जल्दी से हाथ मुंह धो लें, मैं खाना लगाती हूँ। चांदी इसलिए परेशान है, अगर दादा जान वहां गए तो वो शौक ना हो जाए। अभी तुम खामोश रहो, वहां जाने के बाद क्या होता है वो बात की बात है। अम्मी जान आप नहीं जानती। तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो? तुम्हारे इरादों को कोई नहीं बदल सकता। तुम्हारे दादा जान और साकिब का जाना वहां एक रस्म है जो अदा करनी है। फिर कोई माने या ना माने, मैं खुद तुम्हारी शादी वहां करवाऊंगी। अच्छा, दादा जान की मर्जी के खिलाफ? अच्छा, अगर तुम्हें इतनी दादा जान की नाराजगी की फिक्र है तो फिर चांदनी को भूल जाओ। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो फिर ये याद रखो कि बुज़दिल लोग कभी मोहब्बत नहीं कर सकते। ऐसे लोग अपनी मोहब्बत को बदनाम करते हैं। मगर मैं अपनी मोहब्बत को बदनाम होने नहीं दूंगा। तो फिर अपनी मोहब्बत को मजबूती से थामे रखो, ये सोचे बगैर कि कौन खुश होता है और कौन नाराज। मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं चांदनी के अलावा किसी के बारे में सोचना नहीं चाहता। अब तो आपकी भी सोच खत्म होने जा रही है। आप भी तो अपने ससुराल जा रहे हैं। हाँ, तुम हो ना मेरी वकील, मेरी वकालत करना तो। कितनी प्यारी लग रही हो ना मुस्कुराते हो। मुस्कुराती रहा करो बेटा। क्यों नहीं? भाई इसकी भाभी जो आने वाली है। खाला जान, मैंने अहद कर लिया है, इसे अपने नसीब पर आंसू नहीं बहाऊंगी, खुश रहूंगी। और मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि मेरे भाई के सहरे के पूल खेलने जा रहे हैं। ये लें। कैसी लग रही हूँ? कहाँ से लाऊं अल्फाज? जो मेरी जान के लिए कहूं। फिर हो रही है। पता है चांदनी, तेरी रुखसती का सोचकर दिल पे छुरियां सी चल जाती है। फिर भी दिल से दुआ निकलती है कि मेरी चांदनी अपने पिया के देश उतारे। तुझे पता है मेरी जिंदगी का यही मकसद है कि हमेशा खुश रहे मेरी बेटी। आपकी दुआओं के सहारे ना मुझे झोली भर भर खुशियां मिलेंगी। आमीन आमीन।